46वां सर्ग। ध्यान रूपी कल्पद्रुम के फल का आस्वाद लेने पर मन की जैसी स्थिति होती है तथा विषयों से जैसा दृढ़ वैराग्य उत्पन्न होता है वह वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी कहा, हे श्री रामचंद्र जी, परमार्थ फल के साक्षात अनुभूत होते तथा मुक्ति की दृढ़ स्थिति होने पर परम साक्षात्कार वृत्ति रूप बोध भी अपने उपादान भूत ज्ञान के बाद से शीघ्र असद्रूप हो जाता है तथा मन रूप ये मृग भी परम पुरुषार्थ रूप आत्म रूप ही हो जाता है। तेल रहित दीपक के तुल्य पूर्व काल की इसकी मृगता यानी विषय रूप तृणों के अन्वेषण की स्वभावता न जाने कहाँ चली जाती है। उस समय तो हे श्री रामचंद्र जी, अनंत आत्मस्वरूप का प्रकाश करने वाली एकमात्र परमार्थ दशा ही अवशेष रह जाती है। ध्यान रूपी वृक्ष को परमार्थ रूप फल की प्राप्ति हो जाने पर बोध स्वरूपता को प्राप्त ये मन वज्र के समान दृढ़ स्थिति ऐसे धारण कर लेता है जैसे पंख शून्य पर्वत बाह्य पदार्थों के विषय में परम मनन स्वभावता न मालूम कहाँ चली जाती है और निर्बाध विभाग शून्य परिपूर्ण सर्वथा विशाल रूप सद्रूप एकमात्र स्वच्छ चिन्मयता ही अवशिष्ट रह जाती है। जड़ देहादि के अभिवेक से जड़ बनी हुई सी जो चित्त की पहले सत्ता थी वही अब देहादि का ठीक ठीक परिज्ञान हो जाने के कारण निर्मल स्वरूप से स्थित हो मानो बोध रूप से उदित हुई है। क्योंकि वह आदि और अंत से शून्य स्वच्छ आत्म प्रकाश रूपी फल प्रदान करने वाली है। उस समय समस्त इच्छाओं से शून्य रहने के कारण कोई दूसरी गति न होने से वह आदि अंत शून्य आत्म ध्यान ही परिशेष में जो अवगत होता है। कब तक वह ध्यान रूप से अवगत नहीं होता, ये कहते हैं जब तक उसे ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तथा जब तक वह परम पद में विश्रांति नहीं हो जाता तब तक विषयों के मनन रूप से वह मन आत्म ध्यान रूप से अवगत नहीं होता। परमार्थ स्वरूपता को प्राप्त करके तो वह मन न जाने कहाँ चला जाता है। उस समय वासना कहाँ रहती है, कर्म कहाँ रहता है तथा हर्ष और क्रोध आदि की वृत्तियाँ कहाँ रहती है, इसका कुछ भी पता नहीं चलता। ऐसी दशा में योगी एकमात्र ध्यानिष्ठ दिखाई देता है। वज्र के तुल्य दृढ़ समाधि में यह ऐसे स्थिर हो जाता है जैसे पंख शून्य पर्वत। ध्यान के समान ही उस योगी की समाधि भी अनायास सिद्ध हो जाती है। कहते हैं संपूर्ण भोगों से शून्य इंद्रियों की वृत्तियों को शांत किए हुए संपूर्ण दृश्य पदार्थों में अभिरुचि न रखने वाले एकमात्र अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले क्रमशः अपनी वृत्तियों को गलाए हुए तथा बिना किसी प्रयत्न के प्रयास से विश्रांति प्राप्त कर चुके योगी की समाधि अर्थतः सिद्ध हो जाती है। इस विषय में जब वह ब्रह्म स्वरूप हो गया तब विचार ही करने कौन चलता है। उस योगी को परम वैराग्य भी अतः सिद्ध हो जाता है। ये कहते हैं निर्मल अंतःकरण वाले योगी लोग विषयों में निरसता की अनायासी भावना करने लग जाते हैं। वे उन सभी सांसारिक भोगों को ऐसे नहीं देखते जैसे कि चित्रगत मनुष्य चित्र में लिखित पुरुषों को वासना शून्य होने के कारण सांसारिक पदार्थों को न देख रहा आत्मज्ञानी योगी तो वज्र के तुल्य अभेद समाधि में अन्य पुरुषों के द्वारा मानो जबरदस्ती नियुक्त किया जाता है। वर्षा काल में नदी के प्रवाह के तुल्य एकमात्र आनंद रस का आविर्भाव करने वाली जो समाधि प्रथम वृत्ति में उपस्थिति होती है उसकी गुड़ पीपीलिका न्याय के द्वारा वस्तु स्वभाव बल से ही एकाग्रता को प्राप्त हो आस्वाद लेता हुआ मन उससे फिर इधर उधर चलायमान नहीं होता। संपूर्ण अर्थों की शांति देने वाली हठात
हठात प्राप्त्य हुई ध्यान दशा में ज्ञान बल से जबरदस्ती जो विषयों के भीतर वैराग्य आ जाता है वही समाधि है, दूसरी नहीं। रागादि के कारण खूब जल रहे चित्त में तो कभी भी किसी की समाधि नहीं देखी गई है। इस तरह ध्यान की उपस्थिति भी विषयों से विरक्त होने पर ही होती है, अन्यथा नहीं। ये कहते हैं विषयों से जो दृढ़ वैराग्य है वही ध्यान कहा गया है, और खूब परिपक्व हो जाने से वही वज्र के तुल्य अत्यंत दृढ़ हो जाता है। ऐसी स्थिति में वैराग्य रूपी बीज ही जब अंकुरित अवस्था में स्थित रहता है तब ध्यान, और जब प्रगढ़ हो जाता है तब समाधि नाम से कहा जाता है। यो भेद में भी अभेद व्यवहार हो सकता है, ये कथन फलित हुआ। ये कहते हैं भद्र विषयों से जो वैराग्य है वह अंकुरित होने पर ध्यान कहा जाता है, और जब पीठ बंध से यानी कांड जनन आदि द्वारा दृढ़ बंध से सुंदर बद्ध हो जाता है वह तब वही समाधि नाम से कहा जाता है। साक्षात्कारात्मक वृत्ति से अभिभूत ब्रह्म ही अविद्या का उच्छेदन होने के कारण ज्ञान कहा गया जाता है, वासना का उच्छेदन होने के कारण निर्वाण कहा जाता है। ये कहते हैं साक्षात्कारात्मक वृत्ति में प्रतिबिंब ब्रह्म ही अविद्योच्छेद रूप होने से निरंतर परित्वक वासना रूप होने से तथा आनंद पद को प्राप्त होने से सम्यक ज्ञान ध्यान और निर्वाण रूप कहा जाता है। ये जो कुछ कहा वह सब विषय वैराग्य से ही हो सकता है, दूसरे किसी प्रकार से नहीं। इसलिए विषय वैराग्य को दृढ़ करने के लिए कहते हैं यदि पुरुष में भोगों के प्रति विराग विद्यमान है तो ध्यान रूप दुख साध्य बुद्धि से कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा, और यदि विराग नहीं है तो भी ध्यानात्मक दुख साध्य बुद्धि से कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा। भद्र जो पुरुष विषयों के स्वाद से मुक्त है एवं विवेक ज्ञान से संपन्न है उस महामुनि को निर्विकल्प समाधि निरंतर लगी रहती है। जिसको विषय नहीं रुचता उसी को तत्वज्ञ लोग ज्ञानी कहते हैं। जब पुरुष को भोग नहीं रुचते तभी उसे सम्यक ज्ञान उदित होता है। पूर्ण अद्वैत स्वभाव से विरक्त भोग उसी समय में हो सकता है जिस समय में अज्ञान के कारण आत्मा का असली स्वरूप विपरीत प्रतीत होता है। जब अज्ञान का नाश हो जाता है तब ये बात नहीं रहती। ये कहते हैं जिस महामुनि की अपने आत्म स्वभाव से स्थिति हो चुकी उसे भोग कैसे, क्योंकि आत्म विरुद्ध स्वभाव ही भोग है। वह विरुद्ध स्वभाव के क्षीण हो जाने पर कैसे रह सकता है। अभ्यास काल में समाधि से उठे हुए पुरुष को क्या करना चाहिए और कब समाधि लगानी चाहिए, इस विषय में क्रम बताते हैं। भद्र पहले गुरु सभा सहपाठी आदि के साथ वेदांत श्रवण करे, उपनिषदों की आवृत्ति करे, फिर प्रणव जप करे। इतना सब करने के बाद समाधि में तत्पर हो जाए और समाधि टूट जाने पर समाधि श्रांत वह पुरुष फिर श्रवण आवर्तन एवं प्रणव जप करे। ये सब होने पर अभी समाधि की ओर प्रधान लक्ष्य रखना चाहिए। इस आश्रय से उपसंहार करते हैं श्री रामचंद्र जी उस अपने भीतर एकमात्र निर्वाण रूप समाधि की ओर लक्ष्य रख करके स्थित रहना चाहिए। किसी प्रकार का खेद नहीं करना चाहिए, सारी शंकाओं को तिलांजलि दे देनी चाहिए। यही है समाधि अति रमणीय। सुसुप्ति के सदस्य परम शांत, शरतकालीन विस्तृत बादलों के सदस्य निर्मल है। इसी अवस्था में चित्त एकरूप और प्रशांत रहता है। 46वां सर्ग समाप्त।